जिन चूतिए चौधों को मोदी जी का विकास नहीं दिखता ना, उनसे एक बात कहना चाहूंगी, अपनी गाड़ में एक लंबा बांस डालो और उस पर खड़े हो जाओ, शायद तुम्हें ऊंचाई पे जाने से विकास दिख जाए। ऐसे तो तुम अंधे चौधे हो, तुम्हें अंधा चौधे गया तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं। बाकी जय श्री राम। 5 साल पहले 5 लाख में खरीदा हुआ प्लॉट 50 लाख का हो जाए तो भाई बड़ी खुशी होती है, भाई बड़ी खुशी होती है। और यहीं पे 90 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए हो जाए तो हाय मोदी करते करते तुम्हारी जुबान नहीं थकती भाई। भाई अगर तुम लोग मेरे को अंधभक्त बोलते हो तो भाई मैं अंधभक्त होके भी खुश हूँ भाई। हमारा ममता दीदी का राज आ जाएगा तो हम लोग फिर बांग्लादेश से कलकत्ता में ढुक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, फिर ममता दीदी जीतेंगी, फिर आप लोग? हाँ, ममता दीदी जीतेंगे। मोदी जी कितना दिन जाएंगे? 5 साल। जब भी सोचती हूँ आज कोई स्टेटस नहीं डालूंगी, कोई वीडियो नहीं डालूंगी, किसी चमचे को न रेलूंगी न पेलूंगी, कुछ मतलब नहीं करने का मन होता है, तभी अंतरात्मा बोलती है उठो पुत्री, मोबाइल उठाओ और धर्म का पालन करो और चमचों को उनकी औकात दिखाओ। राधे राधे चमचों। अगर ये 2 गाड़ी में चल सकता था नॉन बायोलॉजिकल तो अब तक सारे समाज की गाड़ियां लेके काहे घूम रहा था? क्योंकि वह देश का प्रधानमंत्री है, कांग्रेस का दलाल नहीं है जो कांग्रेस उसे बचा लेगी आईडी सस्पेंड होने पे, हमला होने पे। वीडियो देखिए जिससे साफ साफ पता चल चुका है कि कांग्रेस की सरकार कब आएगी। अभी कल की देव आएंगे, कलयुग का अंत होगा, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर से कलयुग आएगा, उसके बाद मुगल्स आएंगे, ब्रिटिश आएगा, फिर 1947 में देश आजाद होगा और जब उसके बाद इलेक्शन होगा तब उसमें कांग्रेस आ जाएगी। क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और हमारे पप्पू भैया भी मीठ है। अगर गधा गाड़ी को खींच नहीं पा रहा है तो बार बार टायर बदलने की बजाय एक बार गधे को ही बदल कर देख लेना चाहिए। वैसे ये बात सच में गधे के लिए नहीं थी। दीदी जी आपकी जानकारी वास्ता बता दूं, आप जिस तरह गधा कह रहे हो ना वह घोड़ा है और पिछले 13 साल से वो थारे वर्गे मंदबुदियां ना खिंची फिर रहा। और आप कहना क्या चाह रहे हो भी आप जिस तरह गधा कह रहे हो हम उस गधे ना गड्डी में काट का खच्चर जोड़ दें? अरे यो बात खच्चर वास्ता नहीं थी। अंधभक्ति करते करते थकते नहीं हो अंधभक्तों? ये क्या मोदी लगा रखा है? अरे जागरूक नागरिक बनो, सेक्युलर बनो, तमिलनाडु की जनता से सीखो। तमिलनाडु में एक 28 साल का आदमी अपना गला काट लेता है बस ये र्यूमर सुन के कि विजय थलापति सीएम नहीं बने। लेकिन अंधभक्त कौन है? तुम। तमिलनाडु में एक बंदा खुद को आग लगा देता है क्योंकि विजय थलापति को सीएम बनने में डिले हो रहा था। लेकिन अंधभक्त कौन है? तुम। तमिलनाडु में विजय थलापति के कटआउट पे 2 लाख लीटर दूध बहा दिए गए। लेकिन अंधभक्त कौन है? तुम। यही हाई लिटरेसी रेट वाला स्टेट ये करता है अपने सीएम के लिए। क्या तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना भाई साहब, अंधभक्ति रहोगे तुम। हटाओगे बीजेपी को? हटाइए खटारा इंजन को। बताओ इंजन खटारा है बीजेपी का कि नहीं? तुम्हारी अम्मा का भी इंजन खटारा हो गया है। अपने पापा को बोलो कि अम्मा बदल दे। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। 2027 में कौन जीतने वाला है चुनाव? इसमें बताना क्या है? समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, सरकार बनाने जा रही। अरे अखिलेश भैया 2027 में तुम्हारी ही डूब जाएगी नैया, क्योंकि तुम हो पनौती के पैया। जहाँ भी जाते हो उसकी लगा देते हो ढैया ही ढैया। भैया दिल्ली गया केजरीवाल हरा दिया, महाराष्ट्र गया उद्धव हरा दिया, बिहार गया लालू का फोंदा हरा दिया और बंगाल गया तो सफेद साड़ी वाली ममता दादी हरा दी। अब भैया लास्ट खुद बचा है जो 2027 में पंचर हो जाएगी साइकिल और डूब जाएगी इसकी भी नैया, क्योंकि भैया इसकी किनारे पर लगी हुई है साइकिल का पहिया। क्योंकि भैया अब ना चलेगा ये पहिया, क्योंकि लग चुका है इस पर मोहर पनौती का पहिया। क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जय जय श्री राम। राजकुमार भाटी का कितने दिन तक पिटन जी करने लग रहा है, मैंने नहीं समझ में आ रहा है। हम सारे के सारे कड़े इतना बिजी हो रहे हो, कड़े थारा पानी के जा चलने लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों की तुलना ना वैश्याओं करी थी और अब इसकी एक नई वीडियो और आगे ये सुन लो कि गुर्जर और जाट समाज की बहु बेटियों के बारे में क्या कहने लग रहा है। एक आदमी की कई पत्नी हो तो हम प्रचलन था राजा महाराजा में जमींदारों में खासतौर से, लेकिन एक पत्नी की कई पत्नी हो जाट गुजरों में होता है। किसी दूसरी जाति में नहीं देखता।
अरे सुन, 2 कोड़ी के राजकुमार भाटी, हमारे जाटों में तो ना कभी वो गंद मचा है ना कभी गंद मचेगा। हमारे यहाँ बहू बेटियों की जितनी इज्जत करी जावे ना, तो तू उसके बारे में बकवास ही मत कर। और रही बात अगर मैं गुर्जर समाज की बात करूंगी ना, तो उस समाज के अंदर भी ना बहू बेटियों के लिए इतनी बकवास बात सोच भी ना सकते जितनी तूने कर दी, क्योंकि वहां पर भी ना इस गंद की कोई जगह नहीं है। वो अलग बात है कि तेरे जैसा गुजरों में एक नालायक जरूर पैदा हो गया, और ये जो कंजर खाना है ना, ये तो अपने घर में जरूर मचा रखा होगा। ये पहले तो तू बता दे कि तेरी माँ के ना कितने लोग थे, और उसमें तेरा असली बाप कौन सा है। देखो राजकुमार भाटी का छोड़, तेरी माँ का भी के दोष उसने के बेरा था कि तेरे जैसा नालायक औलाद पैदा हो जाएगी मारा, लेकिन तू यूं बता दे तेरी बहू के ना तेरे अलावा और कितने कसम है? 2 है, 3 है, बता जरा। क्योंकि देख, जब औरत के एक्स्ट्रा कोई औरत रखी जाओ तो औरत तो उसने सोतन कह दे, तो तू क्या कह रहा जो तेरी पति के 3-4 और पति है उनने। शर्म नहीं आई ना तेना? अब शर्म नहीं आई? वो बगल में बैठे राकेश टिकैत इसने, जो वैसे जाटों का ठेकेदार बना अंडा है, तेरी बगल में खड़े होकर जो जाट और गुजर समाज की बहू बेटियों के बारे में इतनी बकवास कर रहा, तेरे मुंह तो एक शब्द नहीं निकला। वैसे तो तू चौधरी बना अंडा है, मैं दिल्ली में चढ़ाई चढ़ दूंगा, इस पे चढ़ाई नहीं हुई तेरी है? इसके कान के नीचे 2 नहीं मारे गए तेरे पे? क्या बकवास करने लग रहा है तू यहाँ पर खड़ा होकर? एक राजकुमार भाटी, जब मानसिक तौर पर तू अपना खतरा करा ही चुका है, तो क्या नाम का इतना थूक बिलोता अंडा है कि दिन रात तू सनातन तक गाली देगा, हिंदू धर्म की जो जातियां उन तक गाली देगा। इवन मैं तो कह रही तू खुद अपनी जाति का भी सगा नहीं हो, अपनी बहू बेटियों के बारे में इतनी बकवास करने लग रहा है। तो एक काम करना, तो जिस वोट बैंक में लुभान था जो सारे काम करतब करने लग रहा है, तो तू जाकर कबूल क्यों ना कर लेता? उस मजहब ने हमारा भी पीछे छूटेगा, तेरे जैसे गंद आदमी था। देख राजकुमार भाटी, जो तू ये सनातन को और जितने भी हिंदू समाज की जाट गुजर ब्राह्मण राजपूत ठाकुर जो इन जातियों के बारे में दिन रात तू जहर उगला है ना, तो हमने पता है तू और तेरी समाजवादी पार्टी ना एक तीर से 2 निशाने साधन की कोशिश करने लग रहे हो 2027 में। तुम्हें ऐसा लगे एक पर्टिकुलर जाति को खुश कर देंगे इतनी सारी बकवास करके, और बाकी सनातन धर्म के बारे में बकवास हम करते हैं तो हमारे मजहबी भाई तो खुश हो ही जाते हैं। तो इन दोनों के वोट बैंक के चक्कर में ना अपनी सरकार बढ़ा जाओगे। तो अगर जब ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ उसके बाद अगर ये जाट ब्राह्मण गुजर राजपूत अगर तुम समाजवादी पार्टी को ना एक वोट भी देते हो ना, तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। आप सबने भोपाल की न्यूज देख ही ली होगी, जहां पर पंचर पुत्र सड़कों पर उतर करके अनाप शनाप नारेबाजी करने का काम कर रहे हैं। घटना मैं आपको बता देता हूँ, भोपाल के अंदर हमारे बजरंग दल के कुछ भाइयों ने लफ्ज जिहाद कर रहे कटमुल्ले का मोर बनाने का काम करा और उसको तबीयत से पिटाई लगाई। उसी बीच में उन्होंने 2-4 शब्द बढ़िया बोल दिए जो उन्हें बोलने चाहिए थे। उसको लेकर के ये पंचर छाप मदरसा छाप जाहिल सड़कों पर आ गए और वहां पर उन बजरंग दल के हमारे योद्धाओं के खिलाफ, सनातनी कट्टर हिंदू योद्धाओं के खिलाफ ये नारेबाजी करते नजर आए कि इनको फांसी दो, इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई करो। अरे पंचर पुत्रों, मुगल की नाजायज औलादों, ये इतनी भीड़ इकट्ठा करके उन लड़कों के खिलाफ जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए उसको पिटाई लगा रहे थे, उनके खिलाफ एनएसए की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ फांसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन उस कटवे 2 कोड़ी के जिहादी कटमुल्ले बलात्कारी के खिलाफ मांग नहीं कर रहे जो पूरे मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि साले के सारे पंचर छाप मदरसा छाप कटी पतंग एक है। और हिंदू आज एक हो जाओ। भोपाल में जिन भाइयों ने उस कटुए को मार लगाई, मैं उस भाई के साथ हूँ और खड़ा हुआ हूँ। आज हर एक कट्टर हिंदू सनातनी को उस भाई के साथ खड़ा होना चाहिए। और रही बात गुस्ताखी की, ये कह रहे गुस्ताखी हो गई, दुनियादारी हो गई, तो सुन लो पंचर छाप जाहिलो, कटी पतंगों, कान खोल करके सुन लो। अगर हमारी बहन बेटियों का लफ्ज जिहाद करोगे, हमारी यात्राओं पर पत्थरबाजी करोगे, हमें टारगेट करने का काम करोगे, तो तुम्हारे उस बलात्कारी के शान में डेली गुस्ताखी होगी, हर घंटे गुस्ताखी होगी, हर मिनट गुस्ताखी होगी। और बलात्कारियों को कोई शान होती है क्या? जिन्होंने 6 साल के बच्चों को दबाने का काम करा, बलात्कार करने का काम करा, उसकी कोई शान है? वो रेपिस्ट है। बहन का आतंकी सुअर, वो बलात्कारी है, उसकी कोई शान नहीं है। भारत माता की जय, जय गौ माता की। इन बांग्लादेशियों की हिम्मत देखो। एक तो हमारे देश में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, और जब इनके निकालने की बारी आई तो ये अमित शाह को धमकी दे रहे हैं। सुनो, जब शाह ने कहा कि अब हमारी सरकार बन चुकी है, घुसपैठियों को कान पकड़ के निकालेंगे। वो निकाल के तो देखो, पहले निकाल के तो देखे। बोल रहा है, जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है। अब बताओ, इन लोगों के लिए हमने बाबा जी का भंडारा खोल रखा है। ये जब चाहे आएंगे, जब चाहे यहाँ पे आतंकवाद फैलाएंगे, यहीं के संसाधनों का उपयोग करेंगे, यहीं पे नौकरियां खाएंगे और यहीं पे बस जाएंगे, वो भी इलीगल तरीके से, और निकालेंगे तो धमकाएंगे। इन लोगों को कान पकड़ के नहीं, इन लोगों को लात मार के निकालना चाहिए। और लात मार के भी नहीं, इनको बोरियों में पैक कर करके सीधा फेंक देना चाहिए। इनको ये भेजते हैं ना प्लेन में भर भर के, कोई इनको प्लेन में भर के भेजने की जरूरत नहीं है, इनको सीधा फेंको, ये इसी लायक है। ये सोचो, जब यहाँ बैठ के ये धमकी दे रहे हैं और जब इनको करने का मौका मिलेगा, वो तो ममता बनर्जी आउट हो गई, और अगर ये अभी भी रह गए तो सोचो ये क्या करेंगे। ये मारकाट मचाएंगे। इससे अच्छा इनको मौका देने से पहले इनको फेंक दिया जाए। शुभेंदु अधिकारी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को लात मार मार के इस देश से बाहर फेंका जाए, भगाया जाए, भेजा नहीं जाए, फेंका जाए इन लोगों को। हमारे यहाँ के खा के हमें ही धमकी दे रहे हैं, बताओ। हिम्मत देखो इनकी,
एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यही सिखाता है तुम्हारा मजहब तुम्हें। किसी भी देश में घुस जाओ और फिर वहां पे जम जाओ और फिर हक जमाओ। पहले भिखारी बन के जाओ, उसके बाद राजा बनने की कोशिश करो, हुकूमत चलाने की कोशिश करो। अब नहीं चलेगा। गई तुम्हारी ममता, टाइम फीस हो गई, आउट हो चुकी है वो, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब शुभेंदु अधिकारी है, ठोक के निकालेगा बाहर। याद रखना, बांग्लादेशियों घुसपैठियों।